स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक लंबे रिजरेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। या इसका दूसरा जो प्रश्न बनेगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है, दोनों का उत्तर जो है सेम रहेगा। परीक्षा में जो है क्वेश्चन को बदल दिया जाता है नाम को, तो इसलिए दो प्रश्नों को यहाँ पे नोट किया गया है। दोनों क्वेश्चन को आपसे विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए। अब एक अनंत लंबाई का एक जो है सीधा तार लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ तार है और यह तार की जो लंबाई है, अनंत तार की लंबाई इसको मान लेंगे। और यहाँ से जो है यहाँ तक के जो दूरी है r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b है। और यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो b है, और यहाँ पे जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, इसमें बहने वाली धारा जो है क्या है, I है। मतलब तार में जो बहने वाली धारा है वह I है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, यहाँ पहले माना लिखेंगे, माना लिखने के बाद ही सूत्र का निगमन करेंगे। लिखेंगे माना अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, बहने वाली धारा I तथा अनंत दूरी क्या है, R, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। तो इतना लिखने के बाद कॉमा देंगे और नीचे लिखेंगे पहला जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है। अब यहाँ लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र का मान जो है चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान सूत्र प्रतीक क्या होता है, B है, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और धारा किसे प्रदर्शित करेंगे, I से, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर A। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ दूसरे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही तार से उस बिंदु की R दूरी, उस बिंदु की R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, R दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो अब यहाँ जो लिख लेंगे बी का जो मान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी, आर जो है 1/r के जो है व्युत्क्रमानुपाती समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, संयुक्त कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, अब दोनों जो समीकरण है इसको क्या कर लेंगे, संयुक्त करने पर। जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, बी और बी जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बी 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 हो जाएगा। तो बी बी मिल करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बी, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, यहाँ क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर b बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे KI/R। अब यहाँ जब चिन्ह चिन्ह कैसे हो, बी बी मिल करके बी, चिन्ह 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 हो जाएगा I/R। यह व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बट्टे में है इसलिए इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ बट्टे में नहीं इसलिए इसका नाम अनक्रमानुपाती है। तो अब यह जब चिन्ह को हटा दिए तो K हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, नियतांक है, और K का मान क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे K का मान यहाँ होता है μ0/2π होता है। क्या होता है, μ0/2π। ये किसका मान है, तो K का जो है मान होता है। अब यहाँ K के स्थान पे रख लेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा, B बराबर, K को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, μ0/2π I/R हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बन गया, यह सूत्र किसका है, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का यह सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र का निगमन कैसे हुआ, एक एक लाइन आपको बताया गया, और आप से विद्यार्थी से अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है μ0 का मान रख लेंगे, μ0 का जो मान होता है अब यहाँ रख लेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे b बराबर क्या आया है, तो b बराबर जो है μ0 क्या है 2π, और यहाँ लिखेंगे I बटा क्या था, I बटा जो है R था, यह जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, I बटा क्या है R। ये किसका सूत्र है, तो अनंत जो लंबाई के धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। μ0 का मान क्या होता है, यहाँ लिख देंगे μ0 का मान रखने पर। तो μ0 का मान क्या होता है, बताया गया है आपको कि μ0 का मान होता है, μ0 बराबर क्या होता है, 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। अब ये μ0 को हटा देंगे और उसके स्थान पे रखेंगे b बराबर क्या रखेंगे, 4π × 10⁻⁻7 बटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2π, और यहाँ लिखेंगे I/R हो जाएगा। पाई से पाई को काट देंगे, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। तो अब यहाँ लिखेंगे b बराबर हो गया 2 × 10⁻⁻7 I/R हो जाएगा। यह किसका मान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का जो है यह मान है। b बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/R हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह दो सूत्र का निगमन इसमें बताया गया, और दोनों सूत्र का जो यह निगमन जो है बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, μ0 को बदल देंगे। अब यह एक विशेष में याद रखेंगे, अब ये विशेष में यहाँ याद रखेंगे, इसमें 3 सूत्र है। तो यहाँ जैसे μ0/2π एक हो गया, b 2 × 10⁻⁻7 I/R है, और एक और सूत्र भी बना सकते हैं। b बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, μ0 क्या पढ़े हैं, 2π पढ़े हैं, और यहाँ लिख सकते हैं I बटा क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें, लिख दें यहाँ से 2 से गुणा, 2 से क्या कर दें, गुणा, 2 से गुणा एवं क्या करने जा रहे हैं, भाग करने पर, 2 से गुणा एवं भाग करने पर
अब यहाँ 2 से जो है गुणा करेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो b बराबर क्या बनेगा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो अपान 2 पाई में किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। और यहाँ 2 से देखिए भाग किए हैं और यहाँ 2 से ऊपर गुणा हो गया बटा r हो गया। मतलब यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से 2 को काट देंगे तो यह मान और यह मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे म्यू जीरो अपान 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ लिख सकते हैं 2i बटा r। तो यह भी एक सूत्र बन गया। और यहाँ जो है इसको घेर देंगे कि b बराबर जो हो गया म्यू जीरो अपान क्या हो गया, 4 पाई 2i बटा r। यह जो है अनंत लंबाई अनंत लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का कितने सूत्र बताया गया, 3 सूत्र बताया जा चुका। अब ये लास्ट सूत्र भी बना सकते हैं। b बराबर अगर म्यू जीरो अपन 4 पाई का मान क्या होता है तो 10 के पावर -7 होता है, 2i बटा क्या होता है, r होता है। तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है 4 सूत्र आपको बताया गया। और यह चारों सूत्र को जो है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह 4 रूप है। अब पहला रूप क्या पढ़े हैं, म्यू जीरो अपान 2 पाई i बटा r है। अब यहाँ म्यू जीरो को मान रख दिए हैं तो नया एक सूत्र बन गया, 2 गुणे 10 के पावर -7 i बटा r हो गया। और यहाँ 2 से गुणा भाग कर दिए तो एक और सूत्र बन गया। और म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान रख दिए तो एक और नया सूत्र बन गया। तो यह 4 सूत्र आपको बताया गया। जो चारों सूत्र ये किसका है, तो अनंत लंबाई के रेखीय रेखा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह सूत्र है। तो आज का पढ़ाई जो है कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।